नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको इस बैटरी चार्जर कॉम एलिमिनेटर की को बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद इसकी ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग करके दिखाई थी। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बैटरी चार्जर कॉम एलिमिनेटर की आप ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कैसे करेंगे इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, ये बैटरी चार्जर कॉम एलिमिनेटर का इस्तेमाल आपके घर में जैसे कोई बाइक की बैटरी कभी लो हो जाती है उसे चार्ज करने में कर सकते हैं, कभी कार की बैटरी आपकी लो हो जाती है आप उससे भी इसे चार्ज कर सकते हैं, कभी इन्वर्टर की बैटरी अगर आपकी लो हो जाए तो आप इसकी मदद से आप उसे भी चार्ज कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपके घर में कोई ऐसा उपकरण जो 12 वोल्ट डीसी पे काम करती है और उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 6 एम्पियर या 6 एम्पियर के अंडर है तो आप उसे भी इस पे बड़ी ही आसानी से चला सकते हैं। साथ ही जो डेकोरेशन का काम होता है, जो बड़ी बड़ी एलईडी की पैनल होती है, तो जहाँ पे आपको 6 एम्पियर तक की रिक्वायरमेंट है आप इससे चला सकते हैं। कई जगहों पर 2-2 एम्पियर की पैनल होती है तो वहाँ पे आप इस पे 3 पैनल ऐसी उसके ऊपर कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को। तो अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं इसकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को, तो इस वीडियो के साथ बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि ये डेटा आप देख रहे हैं, इसी डेटा के अकॉर्डिंग हम बैटरी चार्जर कॉम एलिमिनेटर के लिए ट्रांसफार्मर बनाएंगे। डेटा को की कैलकुलेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में करके दिखा दी थी। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं ये बॉबिन हमारी तैयार है। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं बॉबिन कुछ इस तरीके के पीसेज में हमें मिलती है। इसे कैसे लगाते हैं ये मैंने काफी टाइम पहले एक वीडियो बनाई हुई है कि बॉबिन को कैसे लगाते हैं, तो आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं। बॉबिन हमारी हो चुकी है कंप्लीट। जैसा कि देख सकते हैं ये है हमारा 3.5 का फर्मा। अगर आप मैनुअली आपके पास कोई घुमाने का कोई दूसरा उपकरण नहीं है तो आप मैनुअली वायर को आप अपने हाथ से इसके ऊपर लपेट सकते हैं, लेकिन मैं इसे आपको कुछ लपेट कर किसी सिस्टम के अंदर दिखाने वाला हूं, तो इसलिए हम इसके अंदर इस फर्मे को लगा देंगे। ठीक है, फर्मा हमारी लग चुकी है। इसके ऊपर हम एक मिनी लेक्स का पेपर लगाएंगे। कुछ इस तरीके से, जैसा कि देख सकते हैं हमारी मिनी लेक्स पेपर लग चुकी है। इसे हम टेप की मदद से चिपका देंगे। ये दोस्तों वाइंडिंग के लिए हो चुका है कंप्लीट। अगर आपके पास वाइंडिंग मशीन नहीं है तो आप मैनुअली घुमाएं, और यदि आपके पास कोई सिस्टम है जिसमें कि आप इसे लगाकर इसे घुमा सकें तो आप वहां में इसे लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसे लगाते हैं अपने वाइंडिंग मशीन के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं कि इस 3.5 के बॉबिन को हमने इस फर्मे में फंसाकर और इस मशीन के ऊपर टाइट कर लिया। हम इसे घुमाएंगे और जिस हिसाब से हमने इसकी डेटा की टर्न्स कैलकुलेट की थी, तो सबसे पहली लूप हमारी निकलेगी यहाँ में 0 पे। ठीक है, और उसके बाद दूसरी लूप 720, उसके बाद 80 पे हमारी सारी लूप निकालनी है। तो सबसे पहले इसकी प्राइमरी की हम वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे 0 को मिलाकर जो हमारी कुल लूप है वो है 5। तो हमने यहाँ पे 5 पीस स्लीविंग की ले ली है। आप अपने कैबिनेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने स्लीव की साइज की को निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वायर के अंदर इस स्लिप को लगाएंगे और वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली लूप हम अपने बॉबिन में किसी भी एक साइड से निकाल लेंगे। इसकी कोई भी जगह हो सकती है। आप अपने बॉबिन में अपनी मनपसंदीदा जगह से इसकी 0 वाली लूप को बाहर निकालें। मैंने यहाँ में निकाला है। आपको जहां में इसे निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। बस आपको ये याद रखना होगा कि हमने 0 कहाँ से निकाली है और बाकी सारी लूप हमने कहाँ से निकाली है। तो बस आपको ये थोड़ा याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम वाइंडिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसकी लेयर में अगर वाइंडिंग की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे अगर आपके पास वाइंडिंग मशीन नहीं है, आप हाथ से लपेटेंगे तो आपको इसमें लेयर नहीं आप डाल पाएंगे, और इसमें लेयर ना भी डाली जाए तो कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए हम इसे भी बिना लेयर के ही इसमें वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं।
यहाँ में हमारी 720 टर्न्स कंप्लीट हो चुकी है, तो हम यहाँ से एक लूप को बाहर निकालेंगे। वायर को कहीं भी आपको कट नहीं करना है, बस एक ही वायर से सीरियली ये वाइंडिंग होती रहेगी, और जहाँ में जैसे लूप निकालना है वहाँ पे ये दोनों वायर्स बिल्कुल साथ में जुड़ी हुई हमारी लूप में बाहर निकल जाएगी। इन दोनों वायर को अलग अलग नहीं करना है। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि हमारी पहली लूप यहाँ पे बाहर निकल चुकी है। हम एक बार इसे किसी लक्कड़ से हल्का हल्का, सिर्फ दो साइड ही, इधर में और इधर में, जिधर में हमारी कोर आनी है इधर में ही हम इसे थोड़ी सी ठोक लेंगे। मैंने इसे अच्छी तरीके से ठोक लिया है। इस लेयर में डाल देते हैं थोड़ा सा वार्निश, और इसके ऊपर लगा देते हैं हम पेपर को। थोड़ा सा इसके ऊपर वार्निश आप डाल दें। इसके बाद दोस्तों इस पेपर का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ में। करने के बाद हमने इसके ऊपर एक बार पेपर लपेट दिया है, और हम इसके ऊपर 3 लूप 80-80 टर्न्स डालकर निकालने वाले हैं। तो चलिए हम इसकी टर्न्स को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो चुकी है कंप्लीट। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा वार्निश, और फिर इसके ऊपर हम एक पेपर डालेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसकी वजन करेंगे, और इसकी भी हमारी सेकेंडरी की जो वाइंडिंग होगी इसके बाद इसके ऊपर स्टार्ट होगी। दोस्तों इसके ऊपर अब हम एक मिनी लेक्स पेपर की सेपरेटर यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारी जो वाइंडिंग होगी वो होगी सेकेंडरी की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया है एक मिनी लेक्स पेपर को। इसे हम टेप की मदद से चिपका लेंगे। दोस्तों इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो चुकी है हमारी कंप्लीट, और इसमें हमारी जो वायर लगी है 28 नंबर वायर, वो लगी है हमारी 230 ग्राम। अगर आप 250 ग्राम 28 नंबर की वायर लेते हैं तो आप बड़ी ही अच्छी तरीके से अपने लिए इस ट्रांसफार्मर को बना सकते हैं। दोस्तों इसके ऊपर हम जो वायर लपेटने जा रहे हैं
वह 18 नंबर। और इस वायर को लपेटने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें हमारी कितनी वायर लगी है। ठीक है, आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस पॉलिटी आपने प्राइमरी लपेटी है, यानी कि अगर प्राइमरी आपने इस डायरेक्शन में लपेटी है तो सेकेंडरी भी आपको इसी डायरेक्शन में लपेटनी होगी। वैसे मैंने प्राइमरी जो लपेटी थी वो अपोजिट डायरेक्शन में थी, चूंकि मैंने बॉबिन को यहाँ में उलट दिया है तो कुछ इस तरह से हम अपने ट्रांसफार्मर के ऊपर इस सेकेंडरी की वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, 18 नंबर की वायर थोड़ी सी मोटी होती है, तो इसलिए आप इस वायर का जो लेयर आप डालेंगे वो बिल्कुल लेयर में डालेंगे। ठीक है, इसे आप जैसे आपने प्राइमरी की वाइंडिंग की है उस तरह से इसकी वाइंडिंग आप नहीं करें। इसकी जो वाइंडिंग होगी वो बिल्कुल लेयर में होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक वायर दूसरे के ऊपर क्रॉस नहीं होनी चाहिए, आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा। और इस तरीके से आप इसके ऊपर टर्न्स डालें। इसके ऊपर हमें डालनी है 60 टर्न, और 60 टर्न में हमारी जितनी भी लेयर आनी है वो आएगी। बस सेम प्रोसेस होगी। लेयर पेपर आपको हर एक लेयर में आपको पेपर इसमें यूज़ करनी है, साथ ही हर एक लेयर में आपको वार्निश यूज़ करनी है। अगर आप वार्निश यूज़ करते हैं और हर एक लेयर में पेपर यूज़ करते हैं तो आपकी ट्रांसफार्मर काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप अपनी सेकेंडरी की वाइंडिंग लेयर में करें। तो चलिए हम इसकी सबसे पहले एक लेयर डाल लेते हैं, फिर इसके ऊपर वार्निश डाल के पेपर डालेंगे और फिर इसके ऊपर सेकेंड लेयर डालेंगे। दोस्तों, इस सेकेंडरी की पहली लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है और पहली लेयर में हमारी 30 टर्न हमारी ये 18 नंबर वायर हुई। इसके ऊपर हमने वार्निश डाल के इस लेयर पेपर को डाला है। इसके ऊपर से सेकेंड लेयर जब हमारी हो जाएगी कंप्लीट तो हमारी कुल टर्न हो जाएगी 60 जितनी टर्न हमें देनी है। तो फिलहाल 2 लेयर में ही हमारी इसके अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग पूरी हो जाएगी। तो चलिए हम इसकी वाइंडिंग को भी पूरा कर लेते हैं। जब कभी भी आप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करते हैं तो इन बातों का आप ध्यान रखें। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करने में कोई खास बात नहीं है, खासकर इस टाइप के छोटे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में। जहाँ में कि पतली वायर होती है उसे अगर आप लेयर में नहीं भी वाइंडिंग करते हैं तो आपको कोई खास परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब आप मोटे वायर को लपेटते हैं, यानी कि आप 22 नंबर वायर से अगर आप मोटे वायर को लपेटते हैं, फिर उसे आपको लेयर में वाइंडिंग करना बिल्कुल ही ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, हमारी पूरी की पूरी 60 टर्न यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इसके अंदर स्लिप डालेंगे और फिर से इस लूप को बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा वार्निश डालेंगे। बस हमारी ट्रांसफार्मर हो चुकी है कंप्लीट। और फिर हम अब इसका वजन करके ये पता लगाएंगे कि हमारे सेकेंडरी के अंदर कितनी ग्राम वायर यूज हुई है। दोस्तों, वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। फाइनली हम इसके ऊपर लगा रहे हैं इस पेपर को। दोस्तों, अगर आप 6 एम्पेयर की बैटरी चार्जर भी बनाना चाहते हैं तो प्राइमरी में आप 8 लूप निकाल लेंगे और सेकेंडरी में कुछ इसी हिसाब से लूप निकालेंगे तो आपकी बैटरी चार्जर की कनेक्शन रोटरी के साथ हो जाएगी। अगर आप अपने एलईडी पैनल को चाहते हैं कि उसमें हम हर एक वोल्टेज के हिसाब से
अपने आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट करें तो आप इसमें भी रोटरी स्विच लगा सकते हैं। बस यही कुल फंडा है। हमारी ट्रांसफार्मर हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इसे इसमें से बाहर निकालते हैं, फिर इसका वजन करते हैं और इसके बाद हम लगाएंगे इसके अंदर कोड। जैसा कि देख सकते हैं सेकेंडरी हमारी इधर से निकली, प्राइमरी हमारी इधर से निकली, ट्रांसफार्मर हो गई कंप्लीट। चलिए हम इसका वजन करते हैं। दोस्तों इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में हमारी 18 नंबर वायर यूज हुई है और हमारी जो लगी है इसमें वायर वो लग गई हमारी 170 ग्राम के आसपास। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है तो इसके अंदर हमें कोड डालना है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये है कोड। तो दो पीस, 2 ई पीस हम इधर से डालेंगे, 2 ई पीस हम इधर से डालेंगे। ठीक है, और इसके बाद सब्सक्राइब करें ACNDC बाय नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।